एप्स्टीन का नाम ले लिया आपने, मुझे आपके फोकस में रहने वाले एक नेता का नाम याद आया, हरदीप सिंह पुरी। और एप्स्टीन को लेकर अभी आपने जो कुछ बोला है पार्लियामेंट में वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। फरवरी के महीने में, आई गेस फरवरी या जनवरी के महीने में कुछ चैट्स लीक की गई। कृष्णानगर पुलिस ने कहा कि फेक चैट्स हैं और आपने कोर्ट में भी आपने कानूनी कार्रवाई भी की। लेकिन आपने उन चैट्स को लीक करवाने के लिए एक ट्वीट किया कि हरदीप सिंह पुरी के लोग कर रहे हैं, आपने ऐसा कहा। नहीं, मैं क्यों कहा, मैंने वो भी कहा। हाँ, मतलब वाई हरदीप सिंह पुरी आपके निशाने पे क्यों? Because he called me. हरदीप सिंह पुरी ने मुझे फोन किया था, मैंने ट्वीट किया था एप्स्टीन के बारे में। अच्छा। देखिए, मुझे कोई पर्सनल इशू नहीं है हरदीप सिंह जी से, राइट? पर्सनल मेरा ओम बिरला जी भी कोई पर्सनल इशू नहीं है, मुझे मोदी जी के साथ भी मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है। मैंने शादी पे मोदी जी को बुलाया था, अमित जी को मैंने आए नहीं थे, उनका कोई डिनर था, पर मैंने बुलाया था। मुझे पर्सनल कोई, मैंने बीजेपी के सब को बुलाया था, हमारा कोई इशू नहीं है। सो दैट इज नॉट द इशू, बट द इशू इज हरदीप सिंह जी का एप्स्टाइन के बारे में मैंने एक ट्वीट किया था। देखिए, किसी का वर्ल्ड ओवर व्हेन समथिंग इज हैपनिंग, मैं तो विपक्ष में हूं, एंड इट इज आवर जॉब टू ब्रिंग दिस अप। जब द वर्ल्ड ओवर such a even association with Epstein, you have seen big leaders, big industrialists, all of this is by association. आपके 430 times Epstein files में आपके नाम है, 430 times. There are 62 documented emails in just the 3 million that have been released. Forget the 3 million that have not been released, right? And what is the level? You say you've not met him. There are 14 documented meetings. Most of them, 99.9% of them in his house in just a 2-year period, right? There are 6 meetings in a 2-month period where he's chatting with him saying, how was the island, your exotic island? You know, I love your taste in people. I love his choice. You've seen all of that banter, right? Can I come over? Can I meet for a coffee? It's definitely at a different level. So we need some answers. तो मैंने जब वो ट्वीट किया, उन्होंने मुझे फोन किया। Okay. उन्होंने मुझे, और मैंने ये भी ट्वीट किया था, मैंने छुपाने की कोई बात ही नहीं थी। उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लगता है कि आपको ये ट्वीट को डिलीट करना चाहिए और कोई शब्द आपको चेंज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपने मेरे सारे चैट्स पढ़े क्या? तो आई सेड हाँ, हमने पढ़ा, इसीलिए मैंने ट्वीट किया। तो ही सेड आप ये शब्द चेंज करिए, डिलीट कीजिए। आई सेड मैं ना डिलीट कर सकती हूँ, ना मैं शब्द चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ के ही किया है, मैंने बिना पढ़े नहीं किया। ही सेड, देन उन्होंने मुझे कहा कि लेट मी टेल यू दिस, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट ऑल माय गाइज हैव टोल्ड मी दैट दे आर गोइंग टू गो आफ्टर यू नाउ एंड आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग टू हेल्प। आई एम टेलिंग यू दिस, राइट? तो मुझे पता था बीजेपी का तो प्ले बुक है, मुझे पता था उनका तो आईटी सेल है। तो मैंने रात को बात हुई या सुबह बात हुई, मैंने उस दिन ही ये ट्वीट कर दिया कि उन्होंने मुझे ये कहा कि दे आर गोइंग टू गो आफ्टर मी। उसके 24 घंटा बाद ये सब फेक उन्होंने बना के किया और हमने फोरेंसिक्स करा लिया एंड वी वेंट टू कोर्ट। और कलकत्ता हाई कोर्ट में अभी बोल दिया है, जिन्होंने रीट्वीट किया उनको एंटिसिपेटरी मिला है, पर जिन्होंने एक्चुअल ट्वीट किया है उनको दे हैव टू कोऑपरेट विद द पुलिस एंड गो टू द पुलिस एवरी वीक, राइट? सो ये तो होना ही था। So obviously when you're calling me and telling me don't do this, to delete the tweet, and then tell me that my boys are going to come after you, then don't tell me. मतलब तुम्हारे पीछे जब ये पढ़ने वाले हैं तो तब मुझे कुछ मत कहना, क्योंकि मैंने आपको वार्निंग शॉट दे दिया। तो मैंने वो भी ट्वीट किया था। So that is it. So I have no proof to say whether he's authentic, but when somebody of that stature tells you आज कि तुम्हारे पीछे कल अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं कल तुम्हारे पीछे लोग लगने वाले हैं, और मैंने वो नहीं किया और 2 दिन बाद ये हुआ, तो यही तो 2+2 यही 4 है। पर ठीक है, बट दैट्स ओके, आई डोंट होल्ड इट अगेंस्ट हिम। मैंने ये बहुत लड़ाई लड़ी है और ये तो अभी देखिए, सत्य आप छिपा तो नहीं सकते। फोरेंसिक्स आ गया, ये पूरा गलत था, दिस होल थिंग हैपेंड नाउ। अब क्या हुआ? अब क्या, कौन सा उनका दासगुप्ता है, वो जाए अब 10 बार पुलिस के पास और कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज़ यू कांट डू दिस इज यू वांट हिम सैक्ड। I don't want him sacked. You said he's a disgrace. He is a disgrace. He should resign. Modi, you can't have this man in India's cabinet. He should resign. The problem sack him is now. He should resign. He should resign. The first thing is he should resign. Everywhere in the world, you have Lawrence Summers who has resigned, moved away from public life. You had the Norwegian ambassador to Jordan and Iraq who has resigned. All over the world, people have resigned. People much more famous than him, people in positions of power than him have resigned. Not only has he not resigned, sir, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आके मतलब दम दबा के, जिसको कहते हैं दम दबा के क्या बोलते हैं? दम दबा के
उन्होंने बस छाती फाड़ फाड़ के 6 इंटरव्यू कर दिया। आपने याद है, आप देखे थे, रोज जाके इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं क्या। एंड व्हेन यू लाई लाइक दैट, जब आप झूठ बोलते हो तब तो एक के बाद झूठ पकड़ा जा रहा है। इस इंटरव्यू में एक चीज बोल रहे, दूसरे इंटरव्यू में इस इंटरव्यू का झूठ पकड़ा जा रहा है। पहले कहते थे कि कोई ईमेल ही नहीं है, 2-3 ईमेल है, फिर 62 ईमेल्स निकले, फिर बोले आई मेट हिम ट्वाइस इन 8 years, फिर 14 डॉक्यूमेंटेड इन 2 years निकल गए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो, मुझे पता था पर मैंने विश्वास नहीं किया। यूनाइटेड स्टेट्स में कोई कन्विक्ट हो जाता है, 13 months ऑफ अ सेंटेंस सर्व करता है, और आपको पता नहीं था। फिर कहता कि हाँ मुझे पता था, मैं गाड़ी में जब जा रहा था तब मुझे पता चला कि इनके घर जा रहा, तो मैं सोचा क्या जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। सो इट्स अ लिटनी ऑफ लाइफ। सो कोई उनका पोजीशन में अगर हो, ही शुड रिजाइन, और अगर ना करे देन हु इज हेड ऑफ द कैबिनेट, जिस नरेंद्र मोदी जी। इफ ही इज नॉट रिजाइनिंग देन ममता बनर्जी के कैबिनेट में अगर कोई रिजाइन नहीं करे तो अल्टीमेटली तो हम दीदी को ही अपील करेंगे कि आप मुख्यमंत्री है, आप इनको सैक कीजिए। ऐसा ही तो होता है, राइट। हमारे कांग्रेस के जमाने में जब पवन बंसल जी, याद है, रेलवे मिनिस्टर कुछ थे, कोई स्कैंडल हुआ था चंडीगढ़ में, कोई उनके नेफ्यू के साथ समथिंग, ही वाज फोर्स्ड टू रिजाइन। He did not resign. Either you resign or the cabinet sack or the prime minister will sack you. So that's what I said. Either he should resign, and I'm still telling him, please resign, or he should be sacked.